दोस्तों हमारा पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल में। उन्हें हजारीबाग जेल में ही नज़रबंद किया गया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना करी है? किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना करी है? तो दोस्तों देशेर कथा की रचना करी है सखाराम गणेश देवस्कर ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल जैक का गठन कब किया गया था? झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल जैक का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। कब? 9 अगस्त 1995 ईस्वी को ही झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल जैक का गठन किया गया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि बिहार के मुगल सूबेदार इतेकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब करी थी? तो दोस्तों उन्होंने आक्रमण और संधि करी थी 1643 ईस्वी से 1644 ईस्वी के दौरान। अगला सवाल कहता है कि 1 जुलाई 1938 से मुस्लिम लीग नामक एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टनगंज से। किस स्थान से दोस्तों? डाल्टनगंज से। अगला सवाल कहता है कि रामगढ़ अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी को कांग्रेस को डैश वार्षिक अधिवेशन था? तो दोस्तों ये कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सिंह बेसरा। दोस्तों ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट आजसू के प्रथम अध्यक्ष थे सूर्य सिंह बेसरा। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट आजसू का गठन 22 जून 1986 को सोनाटी जमशेदपुर में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद बिहारी महतो। तो दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रथम अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन एवं M.K. राय ने मिलकर करी थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड राज्य में देश के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना % विद्यमान है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29.17%। अगला सवाल कहता है कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राजमहल के पास गुजरने वाली 25 अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम हिंज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंज रेखा। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? दोस्तों झारखंड राज्य का उत्तर से अगर दक्षिण का विस्तार पूछे तो ये है 380 किलोमीटर। ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है तो ये है 463 किलोमीटर। और इस राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा स्पर्श नहीं करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश को भी छूती है उनकी सीमा, छत्तीसगढ़ को भी छूती है और बिहार को भी छूती है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि जलप्रपातों का नगर झारखंड के किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड राज्य में जलप्रपातों का नगर कहा जाता है। झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं जो नदी के बहाव मार्ग में मृदुल शैल के अपर्दन या कठोर शैलवे अवरोध के कारण बने हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची को ही झारखंड राज्य का शिमला कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राजमहल की पहाड़ियों में किस मिट्टी की प्रधानता नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग में। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के हजारीबाग जिले में होता है।
अगला सवाल कहता है कि कनाडा मयूराक्षी परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका में अवस्थित है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इस अभ्रक को रूबी वैरायटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी वैरायटी। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि पतरातू ताप बिजली घर की स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट है? पतरातू ताप बिजली घर की स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 840 मेगावाट। अगला सवाल कहता है कि राज्य में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 से 61 में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। अगला सवाल कहता है कि पालकोट हाथी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुमला में। ठीक है दोस्तों, पालकोट हाथी परियोजना गुमला जिले में अवस्थित है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया गया था। इस अभयारण्य में तेंदुआ, जंगली भालू आदि रहते हैं। अगला सवाल कहता है कि पारसनाथ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन, GEL मिशन। ठीक है, जो कि 1945 ईस्वी में आया था। अगला सवाल कहता है कि फादर कंस्टेंट लिविंस, जिन्हें जनसाधारण लिविन साहब कहकर पुकारा जाता था, किस मिशन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए थे। अगला सवाल कहता है कि कीनन स्टेडियम दोस्तों ये कहाँ पर है? तो कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जमशेदपुर में। अगला सवाल कहता है कि जनजातियों के विस्थापन का मुख्य कारण है? तो दोस्तों जनजातियों के विस्थापन का मुख्य कारण है उपयुक्त सभी ही। तो दोस्तों औद्योगिक प्रगति भी, नगरीय विकास भी, विद्युत और सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांधों का बनना भी। अगला सवाल कहता है कि कौन सी प्रथा जनजातियों में एक विकट समस्या है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायन प्रथा। अगला सवाल कहता है कि जनजाति समस्या पर चिंतन करने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने उन्हें किस रूप से सुदृढ़ किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही, सामाजिक में भी, राजनीतिक में भी और आर्थिक में भी। अगला सवाल कहता है कि डायन कहकर बदनाम करने वाले व्यक्ति को कितने माह की सजा हो सकती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 माह। अगला सवाल कहता है कि यह किसका आदेश है कि धर्म परिवर्तन कर लेने से आदिवासियों को सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में टमाटर का उत्पादन अधिक कहां पर होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि यह छोटानागपुर में भी और संथाल परगना इलाकों में भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों ही। अगला सवाल कहता है कि छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं छऊ नृत्य का जन्म हुआ है सरायकेला में। अगला सवाल कहता है कि होली किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों होली ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि पलामू किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिले में अवस्थित है। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाली। अगला सवाल कहता है कि गढ़वा जो है ये किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा। किसका दोस्तों? मराठा। ठीक है, गढ़वा मराठा भाषा का शब्द माना जाता है। अगला सवाल कहता है कि शासन वो जगह है जहां मुंडा, शासन वो जगह है जहां मुंडा क्या करते हैं? तो दोस्तों शासन वो जगह है जहां मुंडा अपने पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि चक्रधरपुर की राजवाड़ी स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम में। चक्रधरपुर की राजवाड़ी
पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1910 ईस्वी से 20 ईस्वी के दौरान नरपति सिंह ने कराया था। यह राजवाड़ी ईंटों से निर्मित है। अगला सवाल कहता है कि 1 जुलाई 1938 से मुस्लिम चेक नामक एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टनगंज। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि सिंध राय एवं विंध्य राय का संबंध किस विद्रोह से है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह से है। सिंध राय एवं विंध्य राय का संबंध कोल विद्रोह से है। ये कोल आदिवासी विद्रोह के नेता थे। सिंध राय मानकी छोटानागपुर खास के सोनपुर परगना के रहने वाले थे। अगला सवाल कहता है कि रांची स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। अगला सवाल कहता है कि इंडियन लाख रिसर्च संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में ही स्थित है। अगला सवाल कहता है कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1895 ईस्वी को। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्यनाथ धाम। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार किन चीज़ों पर अधिक शिल्प तैयार करने को बढ़ावा दे रही है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। केन और बांस भी, लकड़ी भी और पत्थर व पीतल भी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार का प्रथम चरण में रांची में एवं द्वितीय चरण में कहाँ शिल्पग्राम तैयार करने का प्रस्ताव है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कुछ अल्प जंगली पैदावार है, वे हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। महुआ के बीज भी, माल के बीज भी, लाख हर्रे और बेहरा भी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य सरकार प्रत्येक ब्लॉक में रोजगार के लिए क्या खोल रही है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि राज्य भर में किसका पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि योजनाओं के लिए बैंकों से सहयोग प्राप्त हो सके? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला औद्योगिक केंद्र। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में उद्यान विकास के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाला कार्य आखिर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्यम विकास कार्यक्रम। अगला सवाल कहता है कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए विचारण मुलतवी स्थगित करने की शक्ति निहित है किसमें? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त में, धारा 167 के अनुसार। अगला सवाल कहता है कि धारा 170 के अधीन निर्णय लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा काल है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। अगला सवाल कहता है कि कुर्की और विक्रय से छूट उपबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा धारा 186 में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भावी भरण पोषण का अधिकार किसी रैयत या दर रैयत के विरुद्ध लगान के बकाये की डिक्री को निष्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों बताना है हमारा उत्तर। तो हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त दोनों प्रकार से नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है कि निष्पादन वारंट उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद से अधिक कालावधि तक प्रभावी रहेगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिनों तक। अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार सरकार निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम कितने एकड़ क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए? तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 100 एकड़। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार के विभिन्न प्रयासों तथा आर्थिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होने के कारण 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3रा। अगला सवाल कहता है दोस्तों
कहता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए झारखंड सरकार का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट MSMED एक्ट कब बनाया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि प्रत्येक जिले में राज्य सरकार परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापना और पुनर्वास समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर जिले में प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के कार्य की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक स्थायी पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति गठित करेगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त। अगला सवाल कहता है कि उन सभी मामलों जिनके लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 लागू होती है से संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करने के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में। अगला सवाल कहता है कि ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह योजना नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। ये कथन गलत है क्योंकि ज्ञानोदय योजना झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का प्रारंभ 12 सितंबर 2017 को की गई थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि पे एंड प्ले योजना के तहत कितने खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। ठीक है 9 खेलों का जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा पे एंड प्ले योजना के तहत। ठीक है अगला सवाल कहता है कि पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी पहान का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष का होता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा में मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा में किस प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर, कहता है कि कूटों के माध्यम से आप चयन करिए। ठीक है तो दोस्तों कहता है कि सामूहिक से सर्वसम्मति से विचार होता है। बिल्कुल सही। कहता है किसी समस्या से संबंधित बैठक होती है। ठीक है नैतिकता और औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है। न्याय जल्दी और कम खर्च में मिल जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अगला सवाल कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुणायत निम्न में से किस सचिव का काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांझी। अगला सवाल कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग प्रणिक उप जोगमांझी है जो किसकी अनुपस्थिति में जोग प्रणिक का कार्यभार संभालता है? तो दोस्तों हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगमांझी की अनुपस्थिति में। अगला सवाल कहता है कि डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर कौन सी सभा कार्य करती है? तो दोस्तों हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोकलो। ठीक है चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कहता है कि मुंडा गांव के विकास, सुरक्षा, झगड़ों के निपटारा और गांव के अन्य मामलों का फैसला करने में स्वतंत्र होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है नेक्स्ट कहता है कि पढ़ा राजा गांव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। ये भी सही है। तीसरा कहता है कि पढ़ा राजा मुंडा के कहने पर गांव के मामलों में हस्तक्षेप करता है। सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही कथन सत्य है। अगला सवाल कहता है कि रघुवर दास द्वारा घोषित स्थानीय नीति में कट ऑफ डेट निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। ठीक है रघुवर दास द्वारा स्थानीय नीति में कट ऑफ डेट 1986 निर्धारित की गई थी। अगला सवाल कहता है कि अगर नागरिक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो या काम नहीं हुआ हो तो क्या होगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेदक प्रथम अपीली पदाधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड के लोहे से
अगला सवाल कहता है कि झारखंड के लोहे से किस जगह पर लोहे की तलवार बनती थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ मिले थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग में। अगला सवाल कहता है कि 3 पाषाण कालों के औजार किस प्रमंडल में मिले थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि आदि मानव के निवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की उत्तरी सीमा को कौन सा राज्य स्पर्श करता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की पूर्वी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की दूरी पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 463 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों झारखंड 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 21 नवंबर 2000 को शुरू हुआ था। अगला सवाल कहता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भाग से झारखंड का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46%। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 अगस्त 2000 ईस्वी को। बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 28 अगस्त 2000 को मिली थी। इस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे। अटल बिहारी वाजपेयी राजग की सरकार थी और लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को विधेयक पास हुआ। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता कितना है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552 किलोवाट घंटा वार्षिक। अगला सवाल कहता है कि राज्य की कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3050 मेगावाट। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। अगला सवाल कहता है कि सरहुल किससे संबंधित त्योहार है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति से संबंधित त्योहार है। अगला सवाल कहता है कि जट-जटिन क्या है? तो दोस्तों जट-जटिन एक लोक नाट्य है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्न में से कौन स्त्री प्रधान नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करिया झूमर। अगला सवाल कहता है कि देश का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण किस जिले में करवाया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकुड़ में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि लालखंड आंदोलन का केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों लालखंड आंदोलन का केंद्र है धनबाद। ठीक है दोस्तों, लालखंड आंदोलन का केंद्र धनबाद रहा है। MN रॉय के नेतृत्व में धनबाद में सारे मजदूरों को संगठित कर उनके हक के लिए आवाज बुलंद की गई थी। अगला सवाल कहता है कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस विल्किंसन। कौन थे? थॉमस विल्किंसन। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 ईस्वी को दुमका में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती जामवंती देवी एवं श्रीमती प्रेमा देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 ईस्वी को दुमका में श्रीमती जामवंती देवी और श्रीमती प्रेमा देवी ने जो एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किसके सेनापति ने महारथ चेरो को पराजित किया था? तो
तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह। अगला सवाल कहता है कि तमाड़ विद्रोह की अवधि क्या थी? तो दोस्तों तमाड़ विद्रोह की अवधि थी क्या? 1782 से 1820 ईस्वी के बीच। अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस सेट का, कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को किसके आदेश से फांसी दी गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन के आदेश से फांसी दी गई थी। किसके आदेश से दोस्तों? डाल्टन के आदेश से। ठीक है, रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार 16 अप्रैल 1898 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को वर्तमान जिला स्कूल रांची के मुख्य द्वार के सम्मुख, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, एक कदम वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दी गई थी दोस्तों।